कैम छो मजामा। भाई लोग सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद देश में बड़े बड़े सेलिब्रिटी को अपनी जान का डर सताने लगा है। सिद्धू की मौत ने अक्के हिंदुस्तान में बवाल मचा दिया, सुरक्षा की धज्जियां उड़ी। बिरु सिद्धू मूसेवाला एक स्टार था और उसकी निर्मम हत्या ये कोई पहला केस ना है। सिद्धू से पहले भी कई सिंगरों को गोलियों से भून दिया गया है। आज एक ऐसे ही हत्याकांड की काली कहानी सुनाएंगा मैं। इस हत्याकांड की तस्वीरें जब न्यूज में आई थी तब अक्खे हिंदुस्तान की रूह कांप उठी थी। इतना भयंकर हत्याकांड था कि न्यूज में देखने वाले भी सदमे में चले गए थे। भाई लोग, इधर बात हो रही मशहूर हरियाणवी सिंगर हर्षिता दहिया की, जिसको तब तक गोलियां मारी गई जब तक उसकी जान न गई। रे मामा, हत्याकांड की बात तो जरूर होएंगी, मगर उससे पहले एक जरूरी बात करना मांगता। भाई लोग, रोहित मोई के बारे में वीडियो जरूर आएगा, मगर हमारे पास जो जानकारी है वह अभी भी अधूरी है। इसी वास्ते रोहित मोई की कहानी में डिले हो रहा है। जब पूरी कहानी मिल जाएंगी तब वीडियो आएगा, अंगूठा लगवा लो वीरे। भाई लोग, हर्षिता दहिया की मौत का अध्याय लिखने वाली खुद विधाता थी और वह अध्याय लिखा गया साल 2012 में। साल 2012 में हर्षिता की बहन लता की शादी हुई कराला के दिनेश से। दिनेश था आपराधिक प्रवृत्ति वाला बंदा, जिसके चलते लता और दिनेश का झगड़ा होने लगा। कुछ ही समय में दोनों अलग हो गए। लता नरेला में अपनी मायके हर्षिता और अपनी माँ के साथ रहने आ गई। इधर हर्षिता डांसर और सिंगर थी। घर का गुजर बसर उसकी कमाई से चलता था। बापू तो था नहीं, तो हर्षिता ने खूब मेहनत की और हरियाणा में फेमस होने लगी। मगर अब हर्षिता की जिंदगी में एक ऐसी घटना होने जा रही जिसने उसकी अक्की फैमिली को बर्बाद कर दिया। हर्षिता की बहन लता के मुताबिक उसके पति दिनेश ने साल 2014 में हर्षिता का रेप किया। दिल्ली के कंजावला थाने में उसकी मां प्रेमा देवी ने दिनेश के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया, मगर दिनेश था गैंगस्टर, ये बात उसे राज न आई। हर्षिता की मां प्रेमा देवी को इस केस में गवाही ना देने की धमकी देने लगा। जब वह मानी नहीं तो 17 दिसंबर 2014 को कमला देवी की उसी के घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इधर हर्षिता ने अपनी मां की हत्या का आरोप दिनेश पर लगाते हुए नरेला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। दिनेश ने हर्षिता पर गवाही न देने का दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। अब ये मामला आर पार हो चुका था। हर्षिता अपनी जिद पर अड़ी थी। उधर दिनेश ने अब मन बना लिया था हर्षिता को खत्म करने का। दिनेश जेल में था। वो इस जेल में बंद था दिल्ली का खूंखार क्रिमिनल जितेंद्र गोगी। दिनेश ने गोगी के साथ मांडवली कर ली। दोनों के बीच डील हुई। गोगी हर्षिता को खत्म करेगा और दिनेश गोगी का साथ देगा उसके दुश्मनों को खत्म करने में। 17 अक्टूबर 2017 उस दिन हर्षिता दहिया पिंक साड़ी में हुस्न की परी लग रही थी, मगर उसको थोड़ी ना मालूम था कि ये पिंक साड़ी आज कफन बनकर रह जाएंगी। उस दिन चमराड़ा गांव में हर्षिता का लाइव प्रोग्राम था। हर्षिता कार्यक्रम में लाइव आकर अपने हुस्न को बिखेर रही थी। उधर गोगी कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आ चुका था। उसे हर्षिता की लोकेशन मिल चुकी थी। हर्षिता का प्रोग्राम चल रहा था। इधर जितेंद्र गोगी, कुलदीप फज्जा, रोहित मोय और बागपत का इरफान चमराड़ा गांव के बाहर यमराज बनकर हर्षिता का इंतजार कर रहे थे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जैसे ही हर्षिता की कार गांव से बाहर निकलेगी, गोगी गैंग ने कार रुकवाई, ड्राइवर को उतार दिया। गोगी ने पुलिस के सामने यह कंफर्मेशन दिया था कि गाड़ी रोकने पर हर्षिता दहिया ने गालियां देना शुरू कर दिया तो उसे तब तक गोलियां मारी गई जब तक उसकी बॉडी से जान न गई। हर्षिता खून से लथपथ अपनी कार में एक लाश बनकर रह गई। इसके बाद अक्की गोगी गैंग उत्तराखंड घूमने चली गई थी। ये सारी बातें जितेंद्र गोगी ने हरियाणा पुलिस के सामने कबूली थी और इस हत्याकांड के बाद अक्के हरियाणा में डर का माहौल पैदा हो गया था। तो भाई लोग, ये थी हर्षिता दहिया हत्याकांड की पूरी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।